कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सचिन? सर इसमें सर सबसे पहले ये बताओ, ये जो सिस्टम लिया हूँ ये डिस्क्रीट सिस्टम है या कंटिन्यूअस? दिस सिस्टम इज डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस? सर ये डिस्क्रीट है सर, क्योंकि अलग अलग जगह पे मार्क्स रखे हुए हैं। हाँ डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज करते हैं? सर सिग्मा समेशन एम ऑफ आर स्क्वायर। कौन सी यूज करते हैं? सिग्मा सिग्मा एम आर एम आर स्क्वायर। स्क्वायर। सिग्मा का मतलब एडिशन, तो यस इसका सर। एम आर स्क्वायर निकालो। इसकी एम आर स्क्वायर क्या होगी? मास हो गई 1 kg, यस सर। डिस्टेंस हो गई 1 मीटर का स्क्वायर, तो ये आ गया ओके। 1। यस सर। फिर बताओ सचिन, इसकी एम आर स्क्वायर क्या होगी? सर मास इसका हो मास गई है 2 2। और यस सर। डिस्टेंस हो गई 2 का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। 8 तो आया है कितनी? सर इसका। 8 आ गई। 8 सर। यस सर। ठीक है, अब इसकी बताओ, इसका एम आर स्क्वायर कितना होगा? 3 और 3 का उसका 9, 9 3 36 या 36 सर इसका। 27 आएगा ना यहाँ पे, यस 27। सर, सॉरी सर। अब टोटल को ऐड कर लो, तो 1 यस सर। प्लस 8 प्लस 36 सर। 27, ये आ गया 9 प्लस 27, 36। कितना आया? यस सर। 36 सर। 36 आया। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नहीं, फोर्थ यस ऑप्शन सर। करेक्ट है क्या? यस सर। हाँ, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। अब आपको बताने हैं डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क passing through center, passing through its center, passing through its center and perpendicular to it, क्या हो जाएगी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाई 2, 2 mr स्क्वायर, या एम आर स्क्वायर बाई 4? कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा डिस्क के लिए? डिस्क एक सिस्टम हमने लिया है, डिस्क। एम आर स्क्वायर बाई 2। हाँ, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी। ये बोल रखा था हम लोगों ने कि अगर एक डिस्क दे रखी है और एक्सिस पास हो रही है इस तरह से, सेंटर से परपेंडिकुलर पास हो रही है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रूव करा गया था कि एम आर स्क्वायर बाई 2 होती है। नहीं, तो सेकेंड यस सर। ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क passing through its center along a diameter, along a diameter of the disc is, ऑप्शन वही है, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 4, एम आर स्क्वायर, 2 mr स्क्वायर। कौन सा करेक्ट है सचिन? सर 2 एम आर स्क्वायर नहीं सर, सॉरी सर, एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा सर इसमें। हाँ, ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा, यस क्योंकि सर। यहाँ पे ना मैंने इस एक्सिस के अबाउट पूछा है, इस एक्सिस के अबाउट। डायमीटर यही तो है, यस सर। डायमीटर से, डायमीटर के अलोंग एक्सिस ये होती है। तो आप ऐसे समझ लो ना कि जो डिस्क गिवन था, डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होती है एम आर स्क्वायर बाई 2, प्लेन से यस सर। परपेंडिकुलर के अबाउट। तो प्लेन में जब भी आएगा ना, जब भी प्लेन में आएगा तो उसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का हेल्प लेते हैं, कैसे? एक और एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं डायमीटर के अबाउट, ये यस एक्स हो सर। गया, ये वाई हो गया, तो ये जेड हो गया। नहीं, ओके। तो अगर यस यहाँ सर। पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लेता हूँ तो इसके अबाउट भी आई होगा,
तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग आई जेड इज आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड की वैल्यू हमें पता है mr² 2 होती है। ये दोनों हमने लेट किया आई, तो आई प्लस आई कितनी हो गई 2i। mr² 2 इक्वल्स टू 2i। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी mr²/4, है ना, mr²/4 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, mr²/4 वाला करेक्ट ऑप्शन है ना। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज के क्लास में मैं बात कर रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, लेकिन उस कंडीशन की ना जिसमें कि हम ना क्या कर रहे हैं, एक डिस्क से दूसरी डिस्क को कट कर दे रहे हैं। एक डिस्क से दूसरी डिस्क को क्या कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं। कट। मान लो एक डिस्क है, ये कंप्लीट डिस्क है, ये कंप्लीट डिस्क है। इसकी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है इस एक्सिस के अबाउट, mr²/2। अब मुझे क्या बोला गया, मुझे बोला गया ना कि मान लो इसका रेडियस है r2, इसकी रेडियस क्या है r2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी mr2²/2। होगी कि नहीं सचिन? यस सर। होगी। अब हमें क्या बोला ना कि यहाँ से ना डिस्क से एक पार्ट ना कट करके हटा ली गई है। डिस्क से ये वाला पार्ट ना कट करके सर इसको रिमूव कर, हाँ दोबारा बताओ सर। हमारे येलो जो पार्ट दिख रहा है ना उसको कट करा गया है, कट एंड रिमूव्ड, कट करके रिमूव कर दी गई है। तो जब कट करके रिमूव करोगे तो कैसा शेप दिखेगा, कैसा शेप दिखेगा बताओ, ऐसा शेप दिखेगा क्या, ऐसा शेप दिखेगा क्या, ऐसा ही शेप दिखेगा ना, रिंग। ऐसा ही शेप यस दिखेगा। सर। तो इसकी यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता करनी है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करनी है। गिवन है, गिवन क्या है, ये जितना पार्ट कट करा गया उसकी रेडियस है r1, कितना है r1। और ये वाला लेंथ कितना पहले दिया था, ये वाली लेंथ गिवन थी r2, ये वाली लेंथ गिवन थी r2, r1 रेडियस के डिस्क को कट करा गया है। we have to find moment of inertia of cutted disc, है ना, या कैविटी, इसको बोलते हैं कैविटी डिस्क, डिस्क विद अ कैविटी, कैविटी बना दिया गया, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे सर R2 में से R1। तो इसके लिए प्रोसेस हम इस तरह से यूज करेंगे, इस तरह से प्रोसेस यूज करेंगे। इस तरह का जब भी एक कैविटी क्रिएट हो तो हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पे एक कैविटी है, यहाँ पे क्या है, कैविटी है। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग ऐसा मानेंगे, इस तरह के सिस्टम को हम लोग दो बॉडी का सिस्टम मानेंगे। एक मानेंगे कैविटी है ही नहीं, और दूसरा मानेंगे कि केवल ये वाला पार्ट है, लेकिन जितना मास यहाँ पे तो मास था नहीं, यहाँ पे तो कटा हुआ था ना पार्ट, कटा हुआ था पार्ट। सुनाई दे रही है सचिन? यस सर। वाला जो पार्ट कटा हुआ था इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने बाहर से लाके मटेरियल डाल दिया, सेम डेंसिटी की मटेरियल। तो ये हमने एक पॉजिटिव मास ला करके इस पे रखा है ना, तो जितना मास यहाँ पे ला करके रखा है जिससे ये कैविटी फिल हो गई,
उतना ही यहाँ पे नेगेटिव मास रख देंगे। तो देखो ओवरऑल जो दोनों सिस्टम होगा ना वो इसके आइडेंटिकल होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर यस सर। इसको, अगर इस सेकेंड वाले को उठा करके फर्स्ट वाले पे रख दो तो क्या यही बन जाएगा? क्या ये वाला बन जाएगा क्या? क्योंकि यस सर। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा और कैविटी बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें यही करना है। अब हमें क्या करना है, मान लो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, क्या होती है? mr²/2, यही तो होती है, mr²/2। अब हमें क्या करना है, एक और एक्सिस ड्रॉ करनी है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है, I2 फाइंड करनी है। तो I2 क्या होगा बताओ? I2 हो जाएगी m, ये वाली रेडियस कितनी है? ये वाली रेडियस r1 है, mr1²/2। लेकिन मास का साइन देखो क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे। लेकिन मास की वैल्यू है कितनी? मास आप निकाल सकते हो क्या? कितना मास हमने कट करके बाहर किया वो निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है इसकी रेडियस पता है r1। पहले टोटल एरिया कितना था? टोटल एरिया था πr2²। इसी एरिया में टोटल मास m डिस्ट्रीब्यूटेड थी, तो यूनिट एरिया में मास कितनी रही होगी? m/πr2²। कैविटी वाला एरिया कितना है? कैविटी वाला एरिया है πr1²। तो इस एरिया में मास कितनी रही होगी? πr2² मल्टीप्लाई कर दिया πr1²। यही है m। m की वैल्यू क्या आ जाती है? पाई से पाई कैंसिल आउट, m की वैल्यू आ जाती है mr2²r1²। ये m की वैल्यू है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी I1 + I2। I1 की वैल्यू कितनी है? mr2²/2। सेकेंड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है? mr1²/2। और हमें ये पता है कि m की वैल्यू क्या है। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि m होगी m/r2² - r1², ये होगी, सॉरी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे रख दो m के जगह पे, इसको रिप्लेस कर दो यहाँ पे, ये आ जाएगा r1²/2। m की वैल्यू रखो, ये आ जाएगा m/r2² × r1², ये आ जाएगी, है ना? ये आ जाएगी। अब आप क्या करो, देखो क्या रिलेशन आ रहा है, m/2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे बचा r2² माइनस, इधर देखो क्या बचा, r1²। क्या हो जाएगा? r1² का होल स्क्वायर। नीचे में क्या है देखो, r2 का स्क्वायर है, क्या है? r2 का स्क्वायर है, तो रिजल्ट क्या आएगा? m/2 r2² एलसीएम लूंगा तो क्या बचेगा? r2² का होल स्क्वायर माइनस r1² का होल स्क्वायर, ऐसा बच जाएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आती है। इसको और भी ज्यादा अगर अरेंज करेंगे, इसको और भी ज्यादा अरेंज करेंगे तो क्या आता है रिजल्ट? m/2, ये रिजल्ट आ रहा था r2² का होल स्क्वायर r1² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2², ये रहा था ना। एक फॉर्मूला पता होगा, a² - b² क्या होती है? a - b a + b, ये होती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आ जाती है? m/2
देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या? तो यस आर सर। टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टू का स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा। यस सर। इसमें एक स्पेशल केस में क्वेश्चन जनरली पूछी जाती है। स्पेशल केस क्या है? R2 की वैल्यू बहुत बड़ी हो R1 से। R2 की वैल्यू क्या हो? R1 से बहुत बड़ी हो बहुत। R1। तो R2 की वैल्यू R1 से अगर बहुत बड़ी हो तो R1 तो जीरो हो जाएगा। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो हो जाएगी। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा m/2 R2 स्क्वायर, यहाँ से और यहाँ से भी R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, बचेगा m/2 स्क्वायर। जनरली ये वाली केस क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है। एक सेकेंड क्वेश्चन में ले रहा हूँ जो जनरली पूछी जाती है। क्वेश्चन क्या है कि बाद पहले मास नहीं देगा, बोलेगा कि एक इस तरह का एक कॉम्बिनेशन है, एक कैविटी कैविटी डिस्क में एक कैविटी है जिसकी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इसकी मास m है, इसकी रेडियस r1 और r2 है। डायरेक्ट ऐसा लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा कि पहले से कैविटी है, इसकी मास यस सर। m है, रेडियस r1 है और r2 है। तो अब बताओ कि इस सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? इस सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? तो उस केस में क्या करना है? अभी भी वही करना है आपको। पहले मान लो कि एक पूरा फील है और फिर दूसरा सर मान लो पूरा फील नहीं है, केवल इतना ही सर फील है। हाँ। सर 2 सेकंड के लिए रुको सर। 2 सेकंड के लिए रुकना सर, क्योंकि मैं उधर जा रहा हूँ, यहाँ सो जा रहा हूँ। बोलिए सर। एक जगह बैठ जाया करो। देखो इधर, इस सिस्टम को ना ऐसा मान सकते हैं। तो आप बता सकते हो कि इसका मास कितना होगा? इसका मास कितना होगा? तो कैविटी का मास था m और यहाँ पे एक छोटा सा मास ऐड किया हूं, तभी तो कैविटी फील हुआ ना। तो इस मास को मैं मान रहा हूँ m डैश। तो यहाँ पे अगर प्लस m डैश लिया हूँ तो यहाँ पे कौन सा मास लूंगा? माइनस m डैश लूंगा ना, तभी तो दोनों मिल करके इसके मास को रखेगा। m डैश की वैल्यू कितनी होगी? अभी तो कैलकुलेट करा था कि अगर इसकी रेडियस है r1 तो m डैश की वैल्यू आएगी m बाय क्या हो जाएगी? पहले वाला एरिया ये है और बाद वाला एरिया है पाई r स्क्वायर। ये कट जाता है। m डैश की वैल्यू क्या आ जाती है? ये आ जाती है, ये आ जाती है ना, ये आ जाती है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे? दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी I1 प्लस I2। I1 कितनी होगी? I1 होगी m प्लस m डैश R2 स्क्वायर बाई 2 और I2 की वैल्यू कितनी होगी? I2 की वैल्यू होगी माइनस m डैश R1 स्क्वायर बाई 2। और देखो m डैश की वैल्यू पता है क्या? m डैश की वैल्यू पता है। तो जब आप m डैश की वैल्यू यहाँ पे रखोगे
एम डैश की वैल्यू रखोगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको मैं लिख रहा हूँ। रिजल्ट ये आएगा, रिजल्ट आएगा m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाई 2, ये आएगा। क्या आएगा रिजल्ट? m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाई 2, ये रिजल्ट आएगी। तो जो टू सिचुएशंस को मैंने डिस्कस किया है, टू सिचुएशंस रिलेटेड टू कैविटी। जब भी डिस्क में कैविटी बनी हो, है ना, तो दो तरह का क्वेश्चन दे सकता है। पहला ऐसा दिया रहेगा कि एक डिस्क है, कंप्लीट डिस्क की मास है m और इसका रेडियस है समथिंग r2, और यहाँ से कैविटी क्रिएट करा गया, यहाँ से कैविटी क्रिएट करा गया, कैविटी क्रिएटेड ऑफ रेडियस r1, ऐसा क्वेश्चन में बोला जाएगा। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला है m/2 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर ओवर r2 स्क्वायर, ये आया था। यस सर। और सेकेंड सिचुएशन है, जनरली ये क्वेश्चन नहीं देता है, नॉट आस्क्ड, जनरली ये नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में सेकेंड केस पूछी जाती है जिसमें कि कैविटी पहले से दी जाती है और क्वेश्चन में बोला जाता है कि देयर इज अ डिस्क विद अ कैविटी। क्वेश्चन में बोला जाता है देयर इज अ डिस्क विद अ कैविटी, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस केस में आपको फॉर्मूला हो जाती है m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला इजी भी है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वाला यस सर, रुको। फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला VVI है, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी तरह के बॉडीज हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो आ गया, करना क्या है, आर स्क्वायर को dm से मल्टीप्लाई कर देना है। हर सिस्टम में आप निकालो इसको, हर सिस्टम में आपको निकालना होगा इसको, dm को रख दो और यहाँ से लिमिट रख दो r1 से r2, आई आ जाएगी। हर सिस्टम में ऐसे ही आ जाएगी आई की वैल्यू। तो मैं अब सारा रिजल्ट एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑल रिजल्ट्स एट वन प्लेस, मैं सारे रिजल्ट को इकट्ठा कर रहा हूँ, इसका PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। सारे रिजल्ट को मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ। जैसे ये एक एक्सिस है और रॉड यहाँ पे है, इसकी मास m है, लेंथ l है और इसको इधर घुमाया गया है। तो जब रोटेशन ऐसा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, ml स्क्वायर बाई 3 हो जाएगी। फिर अगर रॉड के सेंटर से अगर एक्सिस पास हो रही हो और रॉड को इस तरह से रोटेशन दिया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होती है, ml स्क्वायर बाई 12 होती है। और देखो अगर रॉड को एक एंगल पे कर देना, जैसे मान लो रॉड को ऐसे रख दिया, रॉड को ऐसे रख दिया थीटा एंगल के साथ, इसकी मास m है और लेंथ l है, और आपसे पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, तो क्या करोगे। तो देखो एंड, ये एंड है, एंड वाले का फॉर्मूला क्या है, ml स्क्वायर बाई 3 है, तो आप लिखोगे ml स्क्वायर बाई 3, साथ में एक फैक्टर आएगा साइन स्क्वायर थीटा का। और नेक्स्ट मान लो इस तरह से एक्सिस पास हो रही है और ना रॉड ऐसे गया हुआ है, सेंटर से एक्सिस पासिंग है और ये एंगल है थीटा, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी ml स्क्वायर बाई 12
साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगी। फिर एक रिजल्ट हमारे पास रिंग का है। रिंग के यहाँ, रिंग की ये वाली एक्सिस गिवन हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाती है, mr स्क्वायर हो जाती है। और अगर एक्सिस यहाँ से हो, है ना, एक्सिस यहाँ से हो, ऐसे घुमाना हो रिंग को, तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाती है 2mr स्क्वायर। अलग अलग एक्सिस पे सेम बॉडी का चेंज कर सकता है। नेक्स्ट में अगर मान लो हमें रिंग को क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट घुमाने, इस एक्सिस के अबाउट घुमाने, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाती है mr स्क्वायर बाई 2। क्या हो जाती है, mr स्क्वायर बाई 2। और मान लो अगर इसी रिंग को हमें इस एक्सिस के अबाउट नहीं घुमाने हैं, बल्कि इस एक्सिस के अबाउट घुमाने हैं, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाना है रिंग को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, आ जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। इसी तरह से डिस्क की बात करेंगे, डिस्क में भी सेम तरह की रिजल्ट लाएंगे। अगर एक्सिस यहाँ से पास हो रही हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है डिस्क की, mr स्क्वायर बाई 2 हो जाती है। और अगर एक्सिस उसके पैरेलल कहीं और से पास हो रही हो, जैसे कि ये डिस्क दे रखा है, एक्सिस यहाँ से पास ना हो बल्कि एक्सिस यहाँ से पास हो, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन दी जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर मान लो ये डिस्क दे रखा है और जो एक्सिस हो वो डायमीटर के अलोंग हो, डायमीटर के अलोंग हो, और इस तरह से रोटेशन दी जाए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाती है, mr स्क्वायर ओवर 4। और फिर अगर यहाँ से एक्सिस डायमीटर के अलोंग नहीं पास हो बल्कि टेंजेंट के अलोंग एक्सिस पासिंग हो यहाँ से, और यहाँ से रोटेशन दी जाए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, आ जाएगा 5/4 mr स्क्वायर। तो इस तरह के रिजल्ट्स आपको बुक में भी मिल जाएंगे, मैं अपना लिख रहा हूँ इकट्ठा। अब मान लो कि अगर एक हमारे पास है हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर लाइक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, देखो ऐसा सिस्टम, ऐसा सिस्टम है, हॉलो सिलेंडर टाइप का एक सिस्टम है। इसका ये वाली लेंथ है L, ये वाली रेडियस है R, और इस सिलेंडर का मास है। हॉलो है तो मास कहाँ पे होगा, हॉलो सिस्टम में मास सरफेस पे केवल रहेगी, यहाँ पे रहेगी मास। और मान लो एक्सिस यहाँ से पास हो रहा हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो इस एक्सिस के अबाउट, तो कितनी हो जाएगी। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप इसको यहाँ से देखो, ऊपर से देखो नीचे की तरफ, तो जब आप नीचे की तरफ देखेंगे ना तो आपको एक रिंग दिखेगा। आपको क्या दिखेगा, एक रिंग दिखेगा। तो बस आप रिंग का फॉर्मूला लिख दो। रिंग का फॉर्मूला तो आता होगा ना, रिंग का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर। तो इस सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर ही हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से लिखना है। मान लो अगर नेक्स्ट पार्ट में सिलेंडर हॉलो नहीं हो बल्कि सॉलिड हो, ऐसा सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर हो, इस तरह का सिलेंडर हो, और यहाँ पे रेडियस R हो, इसकी लेंथ L हो और इसकी मास M हो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी। तो सेम ट्रिक यहाँ पे भी यूज करेंगे। आप अगर यहाँ से देखो ऊपर से नीचे की ओर तो क्या दिखेगा, आपको एक डिस्क दिखेगी। डिस्क दिखेगी कि नहीं, सिलेंडर को ऊपर से देखेंगे तो डिस्क दिखेगी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr स्क्वायर बाई 2 होगा ना। तो यही इसका भी हो जाएगा, यही इसका भी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मान लो अगर एक हॉलो स्फीयर है, यहाँ पे एक हॉलो स्फीयर है, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हॉलो स्फीयर की मास और रेडियस गिवन है,
रेडियस r है और इसकी मास m है। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? प्रोसेस आपको पता है, प्रोसेस से निकालेंगे तो r² dm करेंगे, dm यहाँ पे रख करके इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगी आंसर। जब इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आएगा 2/3 mr²। क्या आएगा? 2/3 mr²। हाँ, और अगर यही स्फीयर सॉलिड हो, स्टील बॉल लाइक, स्टील की बॉल जैसी होती है ना, वैसा सॉलिड हो, इसका रेडियस हो r, मास हो m, तो जब आप ऐसा इंटीग्रल करेंगे r² dm का, तो यही वाला वैल्यू आ जाएगा 2/5 mr²। ये सॉलिड सिलेंडर का है। इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा कोन की, कोन एक कोन है, इस तरह की एक कोन है। कोन कैसा होता है? हॉलो कोन ले रहा हूँ, हॉलो कोन। हॉलो कोन देखे हो कहीं पे सचिन? हॉलो कोन कहीं देखे हो सचिन? यस सर। हाँ देखे हो। सर आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम। हाँ आइसक्रीम वाला जो कोन कप होता है जिसमें हम लोग यस क्रीम सर। करते हैं, वो ऐसा ही तो होता है, ऐसा यस ही तो सर। होता है। तो मान लो अगर इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस क्या है, और इसकी ये वाली और हाइट है, और इसका मास भी दे रखा होगा यार, तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इस एक्सिस के अबाउट बतानी है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। कॉन्सेप्ट सेम है, r² dm लगाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा mr²/2। रिजल्ट क्या आएगा? mr²/2। एमआर mr, स्क्वायर। हाँ ये रिजल्ट आ जाएगा। और अगर मैं सॉलिड कॉन की बात करूंगा, सॉलिड कॉन देखे हो क्या? सॉलिड कॉन देखे हो? सॉलिड कॉन यस सर। सॉलिड कॉन। कहाँ पे देखे हो? सॉलिड कॉन ऐसा कोई कॉन देखे हो जो पूरा फिल रहता है? यस सर। सॉलिड कॉन देखो तो सर। हाँ सर, दूध वाली आइसक्रीम आती है, वो भर के आती है हाँ 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 हाँ, सॉलिड कॉन होती है, नहीं सॉलिड कॉन होती है। सर। और इसकी रेडियस r है और इसकी हाइट h है ना? तो यस इसकी सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है? कॉन्सेप्ट सेम है, r² dm करेंगे, ये आ जाएगा 3/10 mr²। कितनी आ जाएगी? 3/10 एमआर 3/10 स्क्वायर। mr²। तो जितना फॉर्मूला बताया हूँ बस उसको आपको याद रखने हैं। तो सर मोमेंट ऑफ, इसके आप पीडीएफ हाँ पीडीएफ भेजोगे ना सर इसके आप? हाँ मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, पीडीएफ ठीक में है सेंड, सर। ठीक है पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। यस सर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्लास में क्या बताऊंगा? एंगुलर मोमेंटम। पूरे रोटेशन में 3 ही पॉइंट है, पूरे रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर फोर्स, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, है ना? ये 3 पॉइंट ही डिस्कस करना है पूरे रोटेशन में। ये हो सर इसके गया क्वेश्चन निकालू सर मैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप ना प्रीवियस हाँ। ईयर क्वेश्चन नीट का लगाओ, प्रीवियस ईयर यस। क्वेश्चन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जितनी भी क्वेश्चन होगी आप कर लेना। यस मोमेंट ऑफ सर। इनर्शिया की जितनी क्वेश्चन होगी ना आप कर लेना, देखना सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक यस है, सर। नेक्स्ट क्लास में मैं यस बात सर। करूंगा एंगुलर मोमेंटम की। यस सर। इन तीनों में से एक क्वेश्चन हर साल कंफर्म रहता है। जैसे 2020 में टॉर्क से एक क्वेश्चन आया है, टॉर्क से इजी क्वेश्चन आया है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सचिन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मैं यस सर। इसका पीडीएफ सेंड करता हूँ। यस सर।